हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसके फॉर स्टडी के एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लेकर आ गए क्लास 12 भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लघु क्वेश्चन होने वाला है, जिसका ये पार्ट 1 है। तो अगर आप 12 क्लास के बच्चे हैं और अगर आप ज्योग्राफी से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपको बताते हैं इसमें आज हम क्या बताने वाले हैं। तो इसमें आपका 12th क्लास में जो 2023, यहाँ देखें जैक बोर्ड परीक्षा 2023 में अगर आपको 450 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। हमारा एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना होगा हमारा। तो यहाँ देखिए भूगोल के ये वाला पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम आपको लघु क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर देखिए क्लास 12 ज्योग्राफी लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि बड़े क्वेश्चन होने वाला है, जो कि टोटल 20 मार्क्स के पार्ट 1 ये वाला है। अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप घंटे कॉल में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके A1 होने वाले हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखिएगा। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कार्यों के उल्लेख करिए। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो चलिए मैं और एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कृषि कार्य को प्रभावित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक जलवायु और भूमि है। जलवायु आपका हो जाएगा मौसम अच्छा रहेगा तो ही ना होगा। भूमि आपका हो जाएगा उपजाऊ जमीन वगैरह, बस यही है आपका, बस हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे ये वाला, जो कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन आपका होने वाला, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको चलिए समझा देता हूँ पहले। लघु उद्योग कुटीर उद्योग, लघु का मतलब होता है लॉन्ग, कुटीर उद्योग मतलब छोटा, यानी कि छोटे पैमाने पर इसको किया जाएगा। इसको बड़ा पैमाने पर, लघु यानी कि बड़ा पैमाने पर इसका उद्योग किया जाएगा। कुटीर उद्योग में घर के सदस्य काम करते हैं। लघु उद्योग में आपका रोजगार दिया जाता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुटीर उद्योग में उसका उपयोग खुद करते हैं या फिर सस्ते दामों पर पास के बाज़ार में बेच सकते हैं। लघु उद्योग में बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं ना, तो इसके मालों को आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह दूसरे देश वगैरह में करने होते हैं, बहुत सारा होता है, तो मार्केट वगैरह में बेचना पड़ जाता है दूसरे कंपनी को। तो यहाँ पर आपको बस चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में क्लियर आ ही गया होगा। तो देखिए कुटीर उद्योग एक गृह उद्योग होता है। मैंने आपको बताया था गृह उद्योग की एक छोटी इकाई होती है, जो कि आपको घर में बनाया जाता है, जिसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और तैयार माल को वह स्वयं उपभोग या स्थानीय बाजार में जाकर विक्रय करते हैं, यानी कि बेच देते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चमड़ा, बर्तन, औजार वगैरह, जूते, मूर्तियाँ वगैरह आदि बनाई जाती हैं, जो कि आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उनको बेच भी सकते हो। जो कि जैसे कि हो गया, आप पापड़ बनाए तो पापड़ को आप बेच भी सकते हैं, खुद भी उपभोग कर सकते हो। आपको पता ही होगा पापड़ जो कि घर में भी बनाया जाता है, जिसको बेच भी सकते हो, घर में भी रख सकते हो। तो वही हो जाएगा छोटे छोटे यानी कि कुटीर उद्योग में। लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है, यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा भिन्न होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन किंतु इसका कारखाना वो घर से बाहर होता है, वो घर में बनाया जाता है, ये घर से बाहर। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधन यानी कि पता है कि इसमें बिजली चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उसमें हाथों वगैरह से बनाया जाता है, इसमें बिजली के मशीनों यानी कि मशीन वगैरह, यंत्र, शक्ति का साधन यानी कि बिजली हो गया। रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं, इसमें ज़्यादा रोजगार दिया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री बड़ा पता ही होगा, फैक्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीनें, वस्त्रों, पाट पुर्जे हो गया, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं, जो कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। जो जो पॉइंट मैंने इसमें बताया, बस वही से थोड़ा मोड़ा भिन्न है, समझ के चलिए। वो वाला घर में बनाने वाला चीज़ है और ये वाला फैक्ट्री का चीज़ है, बस यही छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी। देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परिवहन के क्या लाभ हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको आंख बंद करके आपको देना। देखिए जल परिवहन क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। यानी कि जल का रास्ता, यानी कि जल से यातायात, यातागमन, जो कहिएगा ध्यान देना। क्वेश्चन
छूटना नहीं चाहिए एक भी। जल परिवहन यानी कि समुद्र के रास्ते से बस यातायात, आवागमन वगैरह यही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर देखिए, जल परिवहन किसी भी देश के सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। आपको पता ही होगा जल का रास्ता में शॉर्टकट होता है, सीधा चलते जाओ, बस पार कर दो एक देश से दूसरे देश, यही है। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। आपको पता ही होगा रोड वगैरह नहीं बनाना पड़ता समुद्र में, क्योंकि समुद्र, सागर और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सा बातें जुड़े हुए होते हैं। इसके रख रखाव में बहुत कम खर्चा पड़ता है। आपको पता ही होगा इसमें रोड वगैरह कुछ झंझट नहीं, बहुत कम खर्चा में। दोनों छोरों पर पतन बने होते हैं। पतन यानी कि आपको सिंपल भाषा में बोले तो जैसे कि स्टेशन वगैरह नहीं होता, बस का स्टेशन वही नहीं होता, दोनों छोरों में बस वही है। इसके रख रखाव की आवश्यकता होती है एवं उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। इसमें तेल का खपत बहुत ही कम होता है। आपको पता ही होगा क्योंकि छोटे रास्ते हो जाते हैं, शॉर्टकट मार्ग हो जाता है। जैसे कि अगर आप एरोप्लेन वगैरह से जाइएगा सड़क के माध्यम से तो उसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो वही यह परिवहन के सबसे सस्ता एवं सुलभ मार्ग होता है। यानी कि इसमें आपको पता ही होगा सबसे कम खर्चा, यानी कि सड़क से ले जाइएगा तो ज़्यादा पड़ जाएगा भाड़ा, एरोप्लेन से लग जाएगा ज़्यादा। इसमें सबसे कम यानी कि शॉर्टकट रास्ता हो जाता था, सबसे सस्ता में चला जाता है। और सबसे ज़्यादा भार भी होता है। आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा लोड दिया जाता है नाव में। एवं लंबी दूरी तक भारी माल ढोने में बहुत लाभदायक होता है। आपको मैंने अभी बताया कि भारी माल को भी जितना डालो एकदम डाल के ढो कर ले जाओ एक देश से दूसरे देश। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा BMW वगैरह कार वगैरह हो गया, जो कि OD वगैरह, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट इसी तरह से किया जाता है, जो कि बोट वगैरह से, बोट में लोड करो और एक देश से दूसरे देश ले जाओ, भारी भरकम कार वगैरह। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ढूंढ देना है एकदम। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से? विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य WTO। इसका विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में वैश्वीकरण नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य देश के माध्यम विवादों का निपटारा करता है। यह दूरसंचार, बैंकिंग जैसे सेवाओं तथा अन्य विषयों के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है, उसको भी यानी कि शामिल करता है, बैंक वगैरह को भी, विश्व व्यापार बैंक। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है जो सदस्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सुचारू रूप से आदान प्रदान करता है। 1948 में इसे गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से बनाया गया है तथा जनवरी 1950 में इसे विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म दिया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है होगा। आपको बहुत बच्चों को पता होगा, जो कि 2005 में 149 देश इसके सदस्य थे। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत में इसमें शामिल हो जाता। 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको इसका बराबर बता रहा हूँ। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF का पासवर्ड वीडियो में शो हो ही जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला आपका पार्ट 1 है, बाकी पार्ट्स बहुत ही जल्दी आएंगे। प्राथमिक, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक गतिविधियाँ वे आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें भूमि, जल, वायु आदि जैसे प्राकृतिक वातावरण से सीधे सामग्री प्राप्त शामिल होते हैं, जबकि द्वितीय गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के अंतिम उत्पादों का मूल्य और प्रसंस्करण शामिल होते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? इसका आप अथवा करके यहाँ पर देखिए, इसका अथवा प्राथमिक क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, जबकि द्वितीयक क्षेत्र एक संगठित क्षेत्र है। विकासशील देश में अधिक लोग रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, लेकिन विकसित देशों में अधिक लोग रोजगार के लिए द्वितीयक क्षेत्र
क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो कि आपका हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कि मैंने अभी बताया पढ़ के, जो कि प्राकृतिक से जो कि सीधा आपका सामग्री जो प्राप्त करते हैं वो आपका हो जाएगा प्राथमिक, जैसे कि खनन वगैरह हो गया, मछली पकड़ना हो गया, जो कि टोटल आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, जो कि कच्चे माल को जो कि मूल्यवान बनाया जाता है, जो कि सस्ते दर में उसको कच्चे माल को जो कि मूल्यवान बनाया जाता है, और उसको वो उसी के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसी को बस कहते हैं द्वितीयक क्रिया, जो कि आपको विनिर्माण भी शॉर्ट में उसको बोला जाता है, जो कि आपका उसमें आ जाएगा द्वितीयक क्रिया में। तो वही चीज़ है जो कि प्राथमिक क्षेत्र एवं संगठन में, जबकि द्वितीय क्षेत्र में संगठित क्षेत्र है, वो असंगठित हो गया और ये संगठित हो जाएगा। विकासशील देशों में अधिकतर लोग रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र, विकासशील जो कि अभी विकास नहीं हुआ है, जो कि आपको इसको उपयोग करता है। आपको देखते होंगे गांव देहात में मछली वगैरह पकड़ता है, खुदाई वगैरह का काम हो गया, बस यही सब करता है ये, और क्या ही करेगा, खनन वगैरह। लेकिन जबकि विकसित देशों की बात आ जाए तो लोग रोजगार के लिए द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं, जो कि विनिर्माण यानी कि फैक्ट्रियों में सबसे अधिक कार्य करते हैं। तो बस वही चीज़ आ जाएगा आपका प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। बहुत ही शॉर्ट में आपको ये सब लिख देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपका तृतीयक क्षेत्र क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तृतीयक क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तृतीयक क्षेत्र वह क्रियाकलाप है जो किसी वस्तुओं का उत्पादन न करके केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोइया, वकील, शिक्षक आदि व्यवसाय शामिल होते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधित कार्य और सेवाएं कुछ अन्य तृतीयक क्रियाकलाप हैं। वास्तव में यह तृतीयक क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका नाई हो गया, जो कि नाई का काम क्या है, बाल काटना, जो कि वो दूसरों का बाल काट कर पैसे कमाता है, जो कि वो दूसरों को सेवा प्रदान करता है। तो वही चीज़ आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जो कि मैं सीधा आपके ही भाषा में आपको बताता हूँ। जो कि आपका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि ड्राइवर हो गया, जो कि ड्राइवर आपका क्या करता है, आपको भाड़ा में दूसरे स्थान पर ले जाता है, जो कि वो आपको सेवा देता है कि आइए बैठिए मैं आपको ले जाऊंगा। तो वही चीज़ आपका आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। तो बहुत ही शॉर्ट्स मैंने आपको क्वेश्चन दिखाएं जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि लॉन्ग में आ जाएगा, जो कि 12th क्लास की ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया। पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए आप अगर एक्साइटेड हैं PDF वगैरह के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आप सब पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पासवर्ड आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।